और चलिए सीधे आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और रविदास मंदिर पहुंचकर उन्होंने संत रविदास की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, संत रविदास मंदिर की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर सबसे पहले मंदिर प्रांगण में वो दाखिल हुए, संत रविदास का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना करने के बाद वो भजन कीर्तन जहां पर हो रहा था वहां पर भी वो पहुंचे और अब वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। हालांकि आज कई दिग्गज पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले पंजाब के सीएम पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने संत रविदास मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया संत रविदास का। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जानकारी इस बात की है कि आपकी तरफ से संजय सिंह भी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं, राहुल गांधी पहुंचेंगे संत रविदास मंदिर। वहां पर पहुंचकर संत रविदास की पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और जानकारी इस बात की भी है कि चंद्रशेखर भी पहुंचने वाले हैं भीम आर्मी से, वो भी संत रविदास मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। दूसरी तरफ देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीएम ने भी आज मत्था टेका। दिल्ली के करोल बाग में पहुंचे थे वो, और करोल बाग में संत रविदास का मंदिर है, जहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। देखिए सबसे पहले उन्होंने संत रविदास की आरती उतारी। इसके बाद देखिए किस तरीके से बहुत ही सरल सहज अंदाज में वो भजन कीर्तन करते हुए देखे गए। हालांकि चुनावी मौसम है, तो ऐसे में तमाम तस्वीरों को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दलित वोटर्स को साधने की कोशिश है, इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है तो जाहिर तौर पर हर एक तस्वीर, हर एक कदम के अपने मायने हैं। दो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, एक तरफ तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तरफ दिल्ली की है। दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाजिरी लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए वाराणसी की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने संत रविदास के दरबार में हाजिरी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, दिल्ली के करोल बाग की ये तस्वीर है। तो जोर आजमाइश हो रही है पूरी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में संत रविदास के दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। ये देखिए, और वाराणसी की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के सीएम ने भी पूजा अर्चना की। सुबह सुबह बिल्कुल पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वाराणसी में संत रविदास के मंदिर में हाजिरी लगाई। तो तीन तस्वीरें आज की आपको दिखा रहे हैं। वहीं संत रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में जाकर उन्हें नमन किया। पीएम ने मंदिर पहुंचकर संत रविदास को मत्था टेका, साथ ही साथ पीएम मोदी ने आरती भी की। मंदिर के सेवादारों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और मंदिर में ही पीएम सेवादारों के बीच करताल बजाते हुए देखे गए। ये देखिए 5 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है और ये करोल बाग की तस्वीरें हैं। संत रविदास मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे सुबह, उस वक्त की ये तस्वीर है। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की, संत रविदास को मत्था टेका। इसके बाद पीएम ने आरती की, सेवादारों से उन्होंने मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। देखिए करताल बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। और इसी अपने अलग अंदाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, वो जाने जाते हैं। जहां भी पहुंचते हैं बिल्कुल उन्हीं लोगों के बीच उस तरीके के हो जाते हैं। और चलिए सीधे अनुभव के पास चलते हैं। जी अनुभव जी, एक ऐसे आदर्श संत हैं जिन्होंने समाज को समरस करने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो भक्ति की शक्ति का संदेश जन जन को देने का काम किया है, उसे वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी सदा याद रखेंगी। मैं भगवान रविदास जी की जयंती पर
अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि जो भावना रही है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके द्वारा शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार हम सब अपने जीवन में जहाँ पर भी रहेंगे, जिस रूप में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करने का काम करें। संत रविदास जयंती पर हम देख रहे हैं कि लोगों में वाराणसी जाने की एक होड़ सी मची। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सुबह सुबह पहुंच गए, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं। देखिए, कोई जाता है, अच्छी बात है किसी पूज्य संत के सम्मान में जाना, लेकिन अगर ये यही काम प्रतिवर्ष किए होते तो इनका यह चुनावी कार्यक्रम न नजर आता। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार संत रविदास जी की जयंती पर आयोजन भी करती है। उनके सम्मान में काशी के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा काम किया गया है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जैसे पहले ये लोग मंदिरों में नहीं जाते थे तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, कभी किसी संत के चरणों में नहीं जाते थे, किसी समाधि पर नहीं जाते थे, अब आज इनको यह सब करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है वो जनता जानती है। लेकिन आज मैं संत रविदास जी की जयंती है, इस पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनको पूजने वाले लोग हैं, वह सब जिस भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, चुनाव के बाद और भी हम सब बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे। आप कह रहे हैं सब जानते हैं, क्या चुनाव वजह है क्या? निश्चित तौर से चुनाव के कारण ही जो विपक्ष के लोग तथाकथित रूप से जो हट जा रहे हैं। आप 2022 में ही संत रविदास जी की जयंती नहीं हुई है, इसके पहले भी ये हुई है, लेकिन तब कब गए थे ये आप पता करेंगे तो अपने आप ये पिक्चर साफ हो जाएगी। कल आप करहल में थे, जब आप वापस आए उसके थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला हो जाता है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बौखला गए। समाजवादी पार्टी के गुंडे कभी यह समझते थे कि कई ऐसे ज़िले हैं, कांग्रेस भी ऐसे समझती थी कि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ है, वैसे सपा समझती थी कि इटावा उनका गढ़ है, फिरोजाबाद उनका गढ़ है, कन्नौज उनका गढ़ है, बदायूं उनका गढ़ है, मैनपुरी भी उनका गढ़ है। और वो गुंडों और माफियाओं और अपराधियों के बल पर बूथों पर कब्जा करके हर चुनाव किसी भी अवस्था में जीत लेंगे। लेकिन जनता जागरूक हुई है, अपने जो उनके अधिकार है उनको पहचाना है, गुंडों से डरे बगैर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सारे गढ़ अब भाजपा के दुर्ग बन गए हैं। इस बार मैनपुरी जिला भी भाजपा का दुर्ग बन गया है, किला बन गया है। इससे बौखलाहट में कल मैं गया था वहाँ पे। मित्रों, आज माघी पूर्णिमा है, सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सदगुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदगुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। मैं आज की इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सदगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। लोक कल्याण के मार्ग पर समाज की एकता और समरसता को बनाए रखने में हम सब सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामना सभी श्रद्धालु भक्तों को, आगंतुकों को देता हूं। यहाँ पर मैंने सदगुरु के पावन धाम में लंगर छका है, यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालु जनों से, पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। संत रविदास मंदिर से जब वो बाहर आए दर्शन पूजन करने के बाद, तो उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कितना काम किया गया, क्या क्या अब तक वहां पर संत रविदास को समर्पित किया गया है, चाहे पार्क हो, लंगर हॉल हो, तमाम वो सुविधाएं जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को सहूलियत हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो काम किया, आगे भी संत रविदास के लिए काम करेगी और विकास योजनाएं क्या हैं, वो तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने रखी। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जो एक संदेश है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश हम सबको याद रखना होगा। और ये देखिए, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में हैं और उन्होंने वहां पर दर्शन पूजन किया। इसके अलावा मायावती ने भी ट्वीट किया है आज संत रविदास की जयंती पर। क्या लिखा ट्विटर पर, ये देख लेते हैं। देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का इंसानियत भरा आदर्श व अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित तथा देश व दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो ये देखिए, मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने जयंती पर संत रविदास को नमन किया। इसके अलावा दूसरा ट्वीट भी किया, लिखा, सामाजिक परिवर्तन के संतों की परंपरा में जाने माने संत गुरु रविदास जी जाति भेदभाव के खिलाफ आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे और ऐसे संत गुरु के उपदेशों के मुताबिक सरकारें अगर मन चंगा करके काम करेंगी तभी लोगों का सही से भला होगा तथा देश में विकास की गंगा आमजन को जरूर तृप्त करेगी। तो देखिए, इशारों में उन्होंने सरकार पर भी कटाक्ष कर दिया, क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में जब एक के बाद एक वाराणसी में दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, संत रविदास के दरबार में हाजिरी लग रही है, तो सबसे पहले मायावती ने ट्वीट के जरिए नमन किया और उसके बाद अब देखिए कटाक्ष भी किया। और चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, वाराणसी की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जब लंगर का प्रसाद खा रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि वहां से निकल चुके हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद वो लंगर हॉल भी पहुंचे जहां पर लंगर का प्रसाद बंट रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कतार में बैठकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और ये देखिए तस्वीर जब उन्होंने पूजा अर्चना की उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
संत रविदास के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सबसे पहले पूजा अर्चना किया, आशीर्वाद संत रविदास का उन्होंने लिया। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है, कैसे आम लोगों के बीच में बिल्कुल कतार में बैठकर लंगर चख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जो भी नियम है उस नियम के तहत बिल्कुल पात में बैठकर, कतार में बैठकर वो लंगर चख रहे हैं, लंगर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अब से थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित किया तो इस बात की उन्होंने जानकारी भी दी कि वो लंगर चखने के लिए भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने लंगर भी चखा, सेवादारों से भी बातचीत की और अब तक संत रविदास के सम्मान में क्या कुछ काम हुआ है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वाराणसी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आम लोगों के साथ बहुत ही सरल अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के कई मायने निकाले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी किसी भी मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां के नियम क्या हैं वो बहुत ही बखूबी, बहुत ही बारीकी से उसको समझते हैं। और ये देखिए, जब लंगर चखने के लिए पहुंचे तो भी वो बिल्कुल उसी तरीके से आम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं बिल्कुल उसी व्यवस्था के तहत वो भी कतार में बैठे, उन्होंने लंगर चखा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब लंगर चखा संत रविदास मंदिर में, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी भी दी कि वो लंगर चखने के लिए भी पहुंचे थे। संत रविदास का प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया आम लोगों के बीच में बैठकर। तो वाराणसी में आज संत रविदास की जयंती पर तमाम बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं।